नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल राज्यसभा के चुनाव हो गए। 3 प्रदेशों में, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वोटिंग के द्वारा डिसाइड होना था। वोट पड़ने थे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट थे। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट के लिए 2 कैंडिडेट थे और कर्नाटक में 4 सीट के लिए 5 कैंडिडेट थे। और चुनाव परिणाम सबको मालूम है कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पटकनी दी है, जबकि कर्नाटक में भाजपा को मुश्किल हुई है और वो एक कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा जिताने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं हुआ और भाजपा के 2 लोगों ने, एक श्रीराम हेब्बर ने एब्सटेन किया और एक और एमएलए ने भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ वोट किया। खैर, चुनाव परिणामों पर बात नहीं करेंगे, वो पुराना हो गया है, उस पर किसी को अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव प्रबंधन पर ज़रूर बात करेंगे। चुनाव प्रबंधन पर जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने के बहुत पहले से, जिस दिन से संजय सेठ को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बना करके खड़ा किया था, उस दिन से भाजपा उस सीट को जीतने के लिए सक्रिय थी। और सबको मालूम है कि संजय सेठ पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलए रह चुके हैं और उनको समाजवादी पार्टी की अच्छाइयों और बुराइयों से वो अवगत है, उनको मालूम है, इसलिए उनको फिर चुनाव लड़ाया गया और भाजपा के समर्थन के साथ साथ उन्होंने भी चुनाव प्रबंधन में भूमिका निभाई। दूसरी तरफ हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हर्ष महाजन जो पुराने कांग्रेसी हैं, उन्होंने 2022 में भाजपा ज्वाइन की। वो उनको भी कांग्रेस के बारे में अच्छी जानकारी थी और इन दोनों की नैया पार लगी, इन्होंने चुनाव जीत लिया। निश्चित तौर पर भाजपा पूरी तरह से, भाजपा की मशीनरी, भाजपा के लोग, भाजपा का जो है वो चुनाव प्रबंधन, वो इनके पीछे खड़ा था। कल जिस तरह की गतिविधियां थी, 7 समाजवादी पार्टी के विधायक ने ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के साथ जा कर के अपना मतदान किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं था, समाजवादी पार्टी का स्टेक था और उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें आई कि ये काम कैंडिडेट्स का है, जिन कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया गया है वो विधायकों को साधें। तो फिर एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डिनर पर क्यों इनवाइट किया और सारे लोग अलग 5-7 लोग उसमें अनुपस्थित रहे। क्या दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी प्रबंधन कांग्रेस का बहुत खराब रहा और अभिषेक मनु सिंघवी जैसा नेता वहाँ हार गया। कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ। कर्नाटक में डीके शिव कुमार, जिनका ये दावा है कि 2.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ पर, जनता दल सेक्युलर के कैंडिडेट को वहाँ पर उन्होंने सफल नहीं होने दिया। उल्टे 2 बीजेपी के एमएलए का समर्थन ले लिया। एब्सटेन का होना भी समर्थन जैसा है। तो ये जो लोकल नेताओं का प्रबंधन है, ये ज़्यादा साबित बेहतर हो रहा है कांग्रेस के लिए, चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना में भी जो रेड्डी मुख्यमंत्री हैं वो बेहतर प्रबंधन करते हैं और चुनाव उन्होंने जीत के दिया। यहाँ पर डीके शिव कुमार ने, वो रिसोर्सफुल आदमी है और उन्होंने चुनाव दिया। केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ अब फ़ायदा लूटने में लगा हुआ है। सोनिया गांधी ने 1 सीट तेलंगाना की ले ली
और वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो केंद्रीय नेतृत्व तो पूरी तरह से इन सब प्रक्रियाओं से अलग हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, प्रियंका गांधी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं नहीं नज़र आ रही हैं। वो जैसे इस इंतज़ार में हो कि ये चुनाव भी कांग्रेस हारे तो फिर वो अपनी दावेदारी के साथ आगे आए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए कि इन सब का इम्पैक्ट कम से कम उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तुरंत होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में सरकार को खतरा हो गया है और नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी लाने की बात कर रही है। उनका बजट सेशन भी होना है तो उनके लिए मुश्किल आ जाएगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन चुनावों के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के समीकरण भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बिठा लिए हैं, वो अपने 80-0 जो एक बार योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम वहाँ 80 की 80 सीटें जीतेंगे, वो उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को मुश्किल थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन वो भी जीत सकती है। एक मैनपुरी जहाँ से अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम घोषित किया गया है, और दूसरा आजमगढ़ है। आजमगढ़ अभी भाजपा के पास है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीट भाजपा को कठिन लड़ाई होगी। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने यादव वोट अपनी तरफ धीरे धीरे लुभाने शुरू किए हैं, उससे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश भी दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान के तर्ज पर सारी की सारी भाजपा जीत ले। और मुझे लग रहा है कि राज्यसभा के चुनाव उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए कि अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ से अब कोई भी चुनाव जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। सारी की सारी लड़ाई मैनपुरी और आजमगढ़ विपक्ष के लिए सीमित हो गई है, INDIA के लिए सीमित हो गई है। आप आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, अड्डे पर जमे रहिए और हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, जिससे हम इस तरह की वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।